हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको इन्फोसिस और विप्रो के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि क्या अब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको फुली अवॉइड करना चाहिए या फिर थोड़े करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरीके की वीडियो डालता रहूँगा और आपको मार्केट से भी अपडेटेड रखूँगा। तो अगर आपको मार्केट से अपडेटेड रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप मार्केट से अपडेटेड बने रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विप्रो की। देखिए, विप्रो का जो प्रॉफिट है एट दी एंड, जो नेट प्रॉफिट है वो 20.5% बढ़ गया है। और अगर एग्जैक्ट अमाउंट की मैं बात करूं तो 2970 करोड़ का कंपनी का मुनाफा निकल कर आया है। ये सिर्फ एक क्वार्टर का कंपनी का नेट प्रॉफिट है, जो कि अगर मैं पिछले साल का जो कंपनी का क्वार्टर 3 था उसके अंदर कंपनी ने 20.5% का मुनाफा उससे ज़्यादा भी कमाया है। तो देखिए, 20% का ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में एकदम बढ़िया ग्रोथ है और ये बता रहा है कि कंपनी कितना बढ़िया परफॉर्म कर रही है और कंसिस्टेंटली करती आ रही है। और अगर डिविडेंड की बात करूं तो कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आपको 1 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। और अगर आपको इसमें पैसा डालना है तो इसका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे बता दूंगा। देखिए, इसका जो सेक्टर का पी है वो 32 का है और ये आपको मिल रहा है 27 के पी में। तो देखिए, अभी भी ये ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं हुआ है, अभी भी इसमें वैल्यू बची है। और देखिए, ऐसा नहीं है, आप ये भी देखिए, सेक्टर का पीबी चल रहा है 8.30 और आपको मिल रहा है ये 4.71 में। मतलब सेक्टर, मतलब प्राइस टू बुक रेशियो से देखा जाए तो ये आपको लगभग आधे भाव में मिल रहा है और इस पी रेशियो के हिसाब से भी ये लगभग आपको 5 कम में मिल रहा है। तो देखिए कितनी बढ़िया बात है, मतलब इसमें अभी भी वैल्यू बाकी है। अगर कंपटीटर्स से कंपेयर किया जाए तो ये अभी भी आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। लेकिन अगर इसमें डिविडेंड की बात की जाए तो इसमें डिविडेंड कम मिलता है, जबकि सेक्टर में 1% का डिविडेंड यील्ड है, यहाँ पर वो सिर्फ 0.21% का ही डिविडेंड है। देखिए, इसका मार्केट कैप देखिए, एक लार्ज कैप स्टॉक है, 2,60,654 करोड़ की मार्केट कैप वाला ये स्टॉक है। मतलब लगभग 2.5 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो देखिए, ये साफ साफ बता रहा है कि कंपनी का कारोबार खासा ही ज्यादा है। अब आप ये देखिए, कंपनी देखिए कंसिस्टेंटली बढ़िया परफॉर्म कर रही है। 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी अपनी सही पोजीशन पर आ गई है। और आप ये देखिए, 63,000 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर है। देखिए कितनी बढ़िया बात है। और आप ये देखिए, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी 18 में थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन 19 और 20 में देखिए फिर से कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दिया है और कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अब आप ये देखिए, पिछले 5 साल में शेयर ने 123% के रिटर्न दे दिए हैं। जबकि अगर लॉकडाउन में बात करूं तो लॉकडाउन में ये शेयर लगभग 150 से 200 रुपए के लगभग तक चला गया था। देखिए, इसका जो लो है 153, वो शायद इसने लॉकडाउन के लगभग ही बनाया था। तो अब आप देखिए 459 का इसका ऑल टाइम हाई है और 460 का इसका ऑल टाइम हाई है और 459 पे ये क्लोज हुआ है। मतलब आपको ऑलमोस्ट ये अपने ऑल टाइम हाई पे ही मिल रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से अगर अभी मार्केट चढ़ा हुआ है तो वो आईटी स्टॉक की वजह से। देखिए, अगर आईटी स्टॉक्स अगर गिरे हुए होते तो आपको आज आराम से मार्केट 14,000 के लेवल के नीचे दिखता, लेकिन आईटी स्टॉक्स रोज अपने ऑल टाइम हाई बना रहे हैं और मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं। देखिए, आईटी स्टॉक जो है वो अधिकतर बढ़िया परफॉर्म भी कर रहे हैं। अगर आप इसके क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर आईटी कंपनी के रिजल्ट बढ़िया हैं, टीसीएस के भी बढ़िया हैं, इन्फोसिस के भी बढ़िया हैं। तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर मार्केट गिरता है भयंकर तो आपको आईटी स्टॉक्स में भी एक भयंकर गिरावट देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आईटी स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया है जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। देखिए, अभी थोड़े से मेरे को ये ओवर वैल्यूड लग रहा है। और देखिए, अगर विप्रो में आपको खरीदारी करनी है तो कम से कम 430 के लेवल तो ये आना ही चाहिए। 430 में इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे बाय बनता है। अभी हर आईटी स्टॉक लगभग मेरे ख्याल से थोड़े से ओवर वैल्यूड जरूर हो गए हैं। भले उनके क्वार्टर के परफॉर्मेंस बढ़िया आ रहे हैं, लेकिन वो हद से ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए, ऐसा मेरे को लगता है।
अब आप ये देखिए इन्फोसिस के भी रिजल्ट बढ़िया है, उसकी जबकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 16% बढ़ी है। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूं, मतलब जो पिछले साल का जो क्वार्टर था, मतलब जो 2019 में जो क्वार्टर 3 था उसमें कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, और जो 2020 का क्वार्टर 3 है उसमें 16% की बढ़ोतरी कंपनी के मुनाफे में देखने को मिली है, और 5,215 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए इन्फोसिस तो कंटिन्यूसली मतलब 10% का तो इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रहा ही है मिनिमम, और अधिकतर तो 20% 25% का भी इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रहता है। तो ये बहुत ही बढ़िया शेयर है, ये तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अगर टीसीएस के बाद कोई इंडिया की बड़ी कंपनी है आईटी के अंदर तो ये इन्फोसिस है, इसका कारोबार खासा ज्यादा है। आप ये देखिए सेक्टर का पी 32 का आपको मिल रहा है 35 पे। देखिए महंगा मिल रहा है, लेकिन ये महंगा है, ये कंटिन्यूसली इसने बढ़िया परफॉर्म किया है। तो ये आपको इसका जो ईयरली बेसिस पे जो इसका प्रोजेक्टेड पी निकल कर आता है तो उसके मुकाबले ये आपको अभी भी सस्ता ही मिल रहा है। और आप ये देखिए इसका जो पीबी रेशियो वो भले ही सेक्टर से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये ईयरली बेसिस पे इसका भी ये जो पीबी है ये आपको सेक्टर से कम में मिलेगा। और देखिए सेक्टर के मुकाबले यहाँ पर आपको ज़्यादा डिविडेंड भी मिलता है, 1.27% की डिविडेंड मिल जाती है। देखिए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और आप ये देखिए इसका मार्केट कैप देखिए 5,81,989 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। देखिए अगर ये लगभग 1400 या 1450 का इसका शेयर का प्राइस हो जाएगा तो ये 6 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप भी हो जाएगी। तो देखिए मेरे ख्याल से तो आराम से अगर ये तेजी चलती रही, अगर निफ्टी 15,000 काटता है तो मेरे ख्याल से ये भी आराम से 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप को छू लेगा। ये देखिए मैं आपको नहीं बोल रहा था कि कंटिन्यूअसली बढ़िया परफॉर्म, रेवेन्यू देखिए आप कंपनी का लगातार ग्रो हो रहा है, कंपनी लगातार, कंपनी का जो धंधा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कंपनी में कोई भी शिकायत की बात तो है ही नहीं है। अब आप ये देखिए कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है 2019 में थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन फिर से कंपनी ने रिकवरी कर ली है। और कंपनी का मुनाफा देखिए साल में 16,000 करोड़ का कंपनी मुनाफा कमाती है। देखिए बहुत बढ़िया परफॉर्मिंग कंपनी है, आईटी में ये देखा जाए तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। पिछले 4 साल से लगातार इसने बढ़िया रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। अब आप ये देखिए 1383 का इसका ऑल टाइम हाई है, ये पिछले दिन का है। हाँ तो कंपनी ने जो अपना ऑल टाइम हाई है वो आज ही बनाया है 1387 पे। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि लगभग हर आईटी स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई पे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और इसी की वजह से जो निफ्टी है वो भी आपको ऑल टाइम हाई पे नजर आ रहा है। एक आईटी स्टॉक ही है जो कि निफ्टी को दबा के रख रहे हैं, अगर इनमें गिरावट होनी शुरू हो गई तो आपको निफ्टी में भयंकर गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए इन्फोसिस भी एक तरीके से मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, विप्रो भी बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर इसमें जब भी गिरावट होती है इनको आपको खरीदना चाहिए। जिस दिन भी इन शेयर में आपको थोड़ी सी भी गिरावट नजर आ रही है इनको आपको बाय करते रहना चाहिए। और देखिए ये अगर आपको अभी मेरे ख्याल से थोड़े से ओवर वैल्यूड जरूर है, लेकिन फंडामेंटली इतने भी ज्यादा नहीं है। देखिए थोड़ा सा अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बाइंग के लिए बोलूं तो 1350 रुपए में भी आप इसमें खरीदारी करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो रिजल्ट है कंसिस्टेंटली जो ग्रोथ है वो एक लगातार इनके शेयर प्राइस पे इन्फ्लुएंस हो रहा है। मतलब ये लगातार जो इनका जो जितना भी इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है उतना शेयर प्राइस वैसे ही फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब उतना शेयर वैसे ही भाग रहा है। तो मेरे ख्याल से तो 1350 के लेवल पे मतलब आप इसके करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर खरीदारी करना चालू करें, जितना ये गिरे आप इसमें खरीदारी करते रहिए, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जो कि हाथ से छूटना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, अभी ज्यादा खरीदारी नहीं करनी है, अभी थोड़ा सा कम माल इसका उठाना है आपको अगर आपको खरीदारी करनी है तो। देखिए अगर आप अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ ले, फिर ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाएं। तो मैं होप करता हूं कि जो इन्फोसिस और विप्रो के क्वार्टर 3 के रिजल्ट मैंने आपको बताए आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको रोज इसी तरीके की न्यूज़ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं रोज इसी तरीके की न्यूज़ और अपडेट लाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।